सभी को जय जय श्री राम। धर्म दर्शन कक्षा में उपस्थित सभी साधक साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम केवल एक नए अध्याय की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आज हम उस महान ग्रंथ के प्रथम द्वार पर खड़े हैं जिसने हजारों वर्षों से असंख्य साधकों का मार्गदर्शन किया है। आज हम पहली बार महर्षि पतंजलि के मूल वचनों में प्रवेश कर रहे हैं और आश्चर्य की बात यह है कि जिस सूत्र से यह महान यात्रा प्रारंभ होती है वह केवल 2 शब्दों का है। केवल 2 शब्द, लेकिन भारतीय ऋषियों की परंपरा में सूत्र छोटे होते हैं लेकिन अर्थ बृहद और विस्तृत होते हैं। सूत्र बीज की तरह होते हैं। बीज छोटा होता है लेकिन उसके भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा होता है। उसी प्रकार इस छोटे से सूत्र के भीतर संपूर्ण योग दर्शन का आधार छिपा हुआ है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। सुबह उठना, काम पर जाना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, मोबाइल देखना, समाचार देखना और फिर सो जाना और अगले दिन फिर वही क्रम। क्या कभी आपने रुककर स्वयं से पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या केवल जीविका ही जीवन है? क्या केवल सफलता ही संतोष है? क्योंकि यदि ये प्रश्न कभी नहीं उठते तो मनुष्य केवल जीवन जीता है, लेकिन जिस दिन ये प्रश्न उठने लगते हैं उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और महर्षि पतंजलि उसी क्षण को एक शब्द में व्यक्त करते हैं, अथ। सामान्य रूप से अथ का अर्थ किया जाता है अब, लेकिन यहां अब घड़ी का समय नहीं है, यह चेतना का समय है। यह भीतर की तैयारी का संकेत है। यह उस साधक का अब है जिसने संसार को देखकर समझ लिया है कि केवल बाहरी उपलब्धियां पर्याप्त नहीं हैं। कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी वर्षों खेलता रहा, लेकिन एक दिन उसे शिक्षा का महत्व समझ में आया। वही उसका अर्थ है। एक व्यापारी जीवन भर धन कमाता रहा, लेकिन एक दिन उसे अनुभव हुआ कि धन सुविधा दे सकता है लेकिन शांति नहीं। वही उसका अर्थ है। एक व्यक्ति जीवन के संघर्षों से थककर पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूं? मैं दुखी क्यों हूं? शांति कहां है? वही उसका अर्थ है। जैसे बुद्ध का अर्थ। राजकुमार सिद्धार्थ के पास क्या कमी थी? राजमहल था, वैभव था, सत्ता थी, सुख सुविधाएं थीं, लेकिन जब उन्होंने वृद्धावस्था देखी, रोग देखा, मृत्यु देखी, तो पहली बार उनके भीतर प्रश्न उठा, क्या जीवन केवल इतना ही है? यही प्रश्न आगे चलकर बुद्धत्व का कारण बना। यही उनका अर्थ था। ऐसे ही नचिकेता का अर्थ। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा आती है। यमराज ने उसे धन दिया, राज्य दिया, भोग दिए, लेकिन नचिकेता ने कहा, यह सब नश्वर है, मुझे सत्य चाहिए। जिस क्षण उसने सत्य को भोगों से ऊपर रखा, उसी क्षण उसका अर्थ प्रारंभ हो गया। ऋषि अर्थ से ही क्यों शुरू करते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। भारतीय दर्शन के अनेक महान ग्रंथ अर्थ से ही शुरू होते हैं। ब्रह्मसूत्र कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। मीमांसा सूत्र कहता है, अथातो धर्म जिज्ञासा। अब धर्म को जानने की इच्छा करो। और पतंजलि कहते हैं, अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन। ऋषि सीधे ज्ञान नहीं देते, वे पहले देखते हैं क्या साधक तैयार है, क्या वह केवल जिज्ञासु है या वास्तव में सत्य का प्यासा है। प्राचीन भारत में गुरु तुरंत ज्ञान नहीं देते थे,
पहले वे शिष्य को परखते थे, उसकी श्रद्धा देखते थे, उसका धैर्य देखते थे, उसकी विनम्रता देखते थे, उसकी नियमितता देखते थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान तभी फलता है जब भूमि तैयार हो। बीज कितना भी श्रेष्ठ हो, यदि भूमि तैयार नहीं है तो वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार योग का ज्ञान भी तभी फलता है जब साधक तैयार हो। अब आते हैं दूसरे शब्द, योगानुशासनम। सूत्र का दूसरा शब्द है। यही शब्द इस पूरे सूत्र का हृदय है। ध्यान दीजिए, महर्षि पतंजलि चाहते तो कह सकते थे अथ योग ज्ञानम, अब योग का ज्ञान, या कह सकते थे अथ योग विचारः, अब योग का विचार। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा योगानुशासनम, अर्थात योग का अनुशासन। अनुशासन शब्द सुनते ही मन क्यों भागता है? आज का मनुष्य सफलता चाहता है लेकिन अनुशासन नहीं, स्वास्थ्य चाहता है लेकिन अनुशासन नहीं, धन चाहता है लेकिन अनुशासन नहीं, शांति चाहता है लेकिन अनुशासन नहीं। हर कोई फल चाहता है लेकिन बीज बोना नहीं चाहता, फल चाहता है लेकिन वृक्ष को सींचना नहीं चाहता। इसीलिए महर्षि पतंजलि पहले ही सूत्र में चेतावनी देते हैं, यदि योग सीखना है तो अनुशासन स्वीकार करना होगा। अनुशासन का अर्थ दंड नहीं है, अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं है। अनुशासन का अर्थ है अपने जीवन को लक्ष्य के अनुरूप व्यवस्थित करना। यदि कोई संगीतकार बनना चाहता है तो उसे प्रतिदिन रियाज करना होगा। यदि कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसे प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। यदि कोई विद्वान बनना चाहता है तो उसे प्रतिदिन अध्ययन करना होगा। तो यदि कोई योगी बनना चाहता है तो क्या बिना अभ्यास के बन पाएगा? नहीं। पूरा ब्रह्मांड अनुशासन में है। सूर्य प्रतिदिन समय पर उगता है, चंद्रमा अपनी गति से चलता है, ऋतुएं अपने क्रम से आती हैं, नदियां अपने नियम से बहती हैं। पूरा ब्रह्मांड अनुशासन में है, इसीलिए व्यवस्था है। जहां अनुशासन टूटता है वहां अव्यवस्था आती है। और यही बात मन पर भी लागू होती है। मन अशांत क्यों है? आज अधिकांश लोग कहते हैं मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे ध्यान नहीं लगता, मैं तनाव में रहता हूं। लेकिन क्या हमने कभी पूछा मन ऐसा क्यों है? जिस मन को वर्षों तक इच्छाओं, भय, तुलना, क्रोध और चिंताओं के पीछे दौड़ने दिया गया हो, वह अचानक शांत कैसे हो जाएगा? पतंजलि कहते हैं पहले अनुशासन लाओ, फिर योग की बात करो। योगी और सामान्य व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर क्या है? ज्ञान नहीं, शरीर नहीं, वस्त्र नहीं, सबसे बड़ा अंतर है अनुशासन। सामान्य व्यक्ति मन जैसा कहे वैसा करता है, लेकिन योगी मन को दिशा देता है। सामान्य व्यक्ति कहता है आज मन नहीं है, लेकिन योगी कहता है फिर भी अभ्यास होगा। आज मैं आपको कोई कठिन साधना नहीं दूंगा, मैं केवल एक छोटा सा अभ्यास दूंगा। आज रात 10 मिनट अकेले बैठिए, मोबाइल दूर रख दीजिए और स्वयं से 5 प्रश्न पूछिए। मैं जीवन में वास्तव में क्या खोज रहा हूं? क्या मैं वास्तव में शांत हूं? क्या मैं बदलना चाहता हूं? क्या मैं अनुशासन के लिए तैयार हूं? क्या मेरा अथ आ चुका है? आज हमने योग नहीं सीखा, आज हमने योग के द्वार पर दस्तक दी है। आज हमने केवल प्रवेश द्वार देखा है, लेकिन यह द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अथ के यात्रा शुरू नहीं होती और बिना अनुशासन के यात्रा पूरी नहीं होती। यदि आप इस श्रृंखला को केवल वीडियो की तरह देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन यदि आप इसे साधना की तरह जिएंगे तो आपको अनुभव मिलेगा। और सनातन परंपरा में अनुभव का मूल्य जानकारी से कहीं अधिक है। यदि आप इस 195 सूत्रों की दिव्य यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कीजिए और आज के वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए मेरा अथ
प्रारंभ हो चुका है। अगली कक्षा में योग दर्शन के सबसे प्रसिद्ध सूत्र में प्रवेश करेंगे और समझेंगे कि महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा केवल 4 शब्दों में क्यों दे दी। तब तक के लिए सभी को जय जय सिया राम।